कुमार ड्रामे में अब वो दिलचस्प मोड़ आ चुका है जब हालात के पेशे नज़र फाइज हरीम को अपना लेगा और हरीम के भाई और माँ बाप को भी वो उसके लिए परफेक्ट चॉइस लगा। अब वो जब उसको रुखसत करा के अपने घर ले जाएगा तब जो उसके घर वालों का रिएक्शन होगा वो किसी तूफान से कम नहीं होगा, क्योंकि उसका बाप भी पगलाने लग जाता है कि तुम हमारी मर्जी के बगैर बहू लाए हो और वो भी एक छोटे घर से। खैर ये सब बातें तो चल ही रही होती हैं कि फाइज की माँ को चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है इस टेंशन में कि मेरे बेटे को एक तो जिंदा रहते हुए भी मुर्दे का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और दूसरा वो इस तरह की बहू ले आया है। उसके बेहोश होने की वजह से ही वो घर से नहीं जा पाएंगे। फिर वो एक प्लान ऐसा अपनाएगी कि हरीम को फाइज की नज़रों में गिरा दे, इस तरह उसका बेटा भी उसके हाथ से नहीं जाएगा और उसकी मन की मुराद भी पूरी हो जाएगी। अब जब ये सब बातें चल रही होती हैं फाइज को इससे कोई मसला नहीं होता कि उसका बाप उसको निकाल रहा होता है, क्योंकि उसने वादे वईद करके और पूरा हौसला दिया होता है हरीम के घर वालों को कि मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वो बगैर डरे वहाँ से जाने लगता है। इसके अलावा फाइज के भाई की सास भी बीच में बोल पड़ती है, हालांकि उसका बोलना बनता नहीं होता लेकिन फिर भी वो बोल पड़ती है। अब वो क्योंकि इतने पैसे वाली है तो उसने अपनी इंपॉर्टेंस तो जितानी है। वो हरीम को एक घटिया सा डायलॉग भी बोल डालती है। वो कहती है कि तुम मेरी बेटी की बराबरी करने आई हो, तुम तो उसके पैर की जूती भी नहीं हो। जैसे अमीर और गरीब अपनी मर्जी से पैदा होते हैं। खैर वो भी एक दिन मुंह की ही खाएगी, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा दिखावा करती है, ऊपर से वो बहुत ज़्यादा मगरूर है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो रोड पर आ जाएगी, फिर वो हरीम से भीख मंगा करेगी। तब उसको एहसास होगा कि इंसान तो सारे बराबर होते हैं, मैंने उसको नीचा दिखाया और बहुत ही गलत किया। दूसरी तरफ नासिर भी प्लान फ्लॉप होने के बाद पछता रहा होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले तो उसने जोश में आके जो सब बकवास की, बाद में वो उसके इल्जाम दूसरों पर लगा रहा होता है कि उसने कहा था, फलाने कहा था। अब मेरा क्या होगा, क्योंकि अब तो हरीम की रुखसती भी हो गई, हरीम तो वापस आई नहीं, वो तो माने नहीं, हरीम मुझे मिली नहीं। तो वो उसी मुंह से ये सारी बातें कर रहा होता है जिस मुंह से उसने कहा था कि दुल्हन के बगैर ही बारात वापस जाएगी। कम से कम वो सर्जरी करवा के मुंह तो बदलवा लेता। उसके लिए तो वो महज 30 लाख थे, क्योंकि उसके मुताबिक हाथ की मैल होते हैं। खैर फाइज से शादी के बाद हरीम उसकी बहुत शुक्रगुजार हो रही होती है कि बगैर कोई चीज़ मांगे उसने उसको अपना लिया, क्योंकि नासिर के घर वाले तो पैसे लिए बगैर या हरीम की कीमत लगाए बगैर उसको रुखसत कराने को ही तैयार नहीं थे।